जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। कल हम सुन रहे थे पूज्य महाराज जी के परिकर श्री धानुका जी हॉस्पिटल में एडमिट हुए। श्री धानुका जी होश में तो आ गए थे, परंतु कई दिनों से शौच अवरोध हो जाने से उन्हें बहुत कष्ट था। डॉक्टरों के प्रयत्न का भी कुछ फल नहीं हुआ। श्री महाराज जी को जब ज्ञात हुआ तो उनसे पूछो सुबह क्या खाते थे। श्री महाराज जी को जब ज्ञात हुआ तो कहा उनसे पूछो सुबह क्या खाते थे। पता चला कि उन्हें सुबह छैना लेने का अभ्यास था, परंतु डॉक्टरों की राय से ऐसी स्थिति में छैना देना हानिकारक था। श्री महाराज जी ने कहा उन्हें छैना दो। छैना दिया गया, फलस्वरूप पेट साफ हो गया और धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। वे स्वस्थ हो गए। जब भी वे वेणु विनोद कुंज में आते तो यह कहे बिना नहीं रहते कि श्री महाराज जी ने इसी बहाने मुझे जीवन दान दिया। सचमुच ही इतनी वेदनाग्रस्त स्थिति में नर्सिंग होम में पड़े हुए होने पर भी श्री महाराज जी के मन में कितनी करुणा थी। अपने दुख की तनिक भी चिंता न करते हुए पर दुख कातरता अपने संकल्प से आपने श्री धानुका जी को भयंकर आपत्ति से मुक्त किया। दूसरा ऑपरेशन हुए 2 या 3 दिन हुए थे। दर्द तो महाराज जी के रहता ही था। एंटीबायोटिक तथा नींद की गोलियां श्री महाराज जी को दी जा रही थीं। उसका नशा बना ही रहता था। इस स्थिति में भी आप अपने भाव की स्थिति में ही रहते थे। कुछ अस्पष्ट शब्द मुख से निकलते तथा अंगुलियां उठाकर कुछ इशारे से करते, जिससे अनुमान होता कि अपने अनुभव राज्य में ही विचरण कर रहे हैं। एक दिन रात को लगभग 11:15 बजे स्पष्ट शब्दों में घनश्याम जी से कहने लगे, देखो जी, भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर पर चढ़ाई कर दी है। घमासान युद्ध हो रहा है। गुरुद्वारे की दीवारें तोड़ दी गई हैं। विजय तो अपनी सेना की ही हो रही है। सुनकर श्री घनश्याम जी मुस्कुराए। धीरे से श्री महाराज जी से कहा, महाराज जी आप सो जाइए। एंटीबायोटिक गोलियां खाने से आपको कुछ का कुछ दिख रहा है। श्री महाराज जी चुप लगा गए। प्रातः 6 बजे नित्य के अनुसार श्री बड़े डालमिया जी श्री महाराज जी के लिए डाब तथा गंगा जल लेकर आए। श्री महाराज जी ने रात को जो देखा उन्हें भी सुनाया। सुनकर वे स्तंभित से रह गए। उनके नेत्रों में आंसू भर आए। कहने लगे, आपने जो देखा वह पूर्ण रूप से सत्य है। मैं रात को BBC लंदन का रेडियो स्टेशन लगाकर बैठा था। आपके कहे अनुसार ठीक 11:15 बजे भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर पर चढ़ाई कर दी तथा अंदर घुसकर भिंडरावाले और उनके अनुयायियों को मौत के घाट उतार दिया। घमासान लड़ाई के बाद स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया गया। श्री महाराज जी के अंतर्यामित्व को देखकर श्री डालमिया जी आश्चर्यचकित थे। वृंदावन में जब इस प्रसंग की चर्चा चलती तब श्री महाराज जी हंसते हुए कहते, देखो जी, घनश्याम जी को जब हमने यह बात सुनाई तो ये कहने लगे, एंटीबायोटिक से आपको कुछ का कुछ दिखता है, आप सो जाइए। और सब हंस पड़े। शनय शनय श्री महाराज जी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उन्हें अस्पताल के द्वार तक घुमाने ले जाने लगे। नली लगी हुई थी, अतः एक कुर्ता ही पहने रहते थे। इस स्थिति में भी श्री महाराज जी प्रसन्न ही दिखते थे तथा हंसी विनोद करते रहते। जैन होने के नाते डॉक्टर साहब ने अस्पताल के बरामदे में महावीर स्वामी जी की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगा रखी थी। श्री महाराज जी गेट तक घूमकर वापस आ रहे थे। मैं, लालजी ठाकुर जी उनकी बाँह पकड़े साथ ही थे। श्री महाराज जी की दृष्टि उस चित्र पर पड़ी। हंसते हुए विनोद से हाथ उठाकर कहने लगे, यार, हम तुम दोनों दोस्त ही हैं। देखो, तुम भी दिगंबर हो और मैं भी। हम सब हंस पड़े। 1 माह 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद श्री महाराज जी को लाल जी के घर लाया गया। यहाँ भी डालमिया परिवार नित्य ही श्री महाराज जी को देखने आता रहता। बड़े डालमिया जी तो प्रतिदिन तेल की शीशी साथ लेकर आते और बहुत मना करने पर भी अपने हाथों से श्री महाराज जी के चरणों की मालिश करते। वृंदावन से भी परिकर जन श्री महाराज जी को देखने आते रहते। श्री देवी जी वृंदावन से बाहर नहीं जाती, इसलिए श्री महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक चिंतित रहती थी और प्रायः नित्य ही किसी को दिल्ली भेजकर
स्वास्थ्य के समाचार मंगवा लेती थीं। एक बार स्वामी श्री राम जी की मंडली के ठाकुर तथा श्रीजी स्वरूप लक्ष्मी नारायण एवं राधा रमण जी भी स्नेहवश श्री महाराज जी को देखने गए। श्री महाराज जी के परिकर में श्री महाराज जी के प्रति श्री देवी जी का प्रेम तथा श्रद्धा विशेष प्रगाढ़ है। श्री महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा भी खराब होने पर ये अत्यधिक चिंतित हो जाती। इस ऑपरेशन के समय तो इनकी स्थिति जल बिन मीन की सी हो रही थी। वृंदावन छोड़कर जाना असहनीय और श्री महाराज जी के स्वास्थ्य से चिंतित हो दूर रहना भी असहनीय। इस वेदना का वर्णन करना कलम और बुद्धि के सामर्थ्य के बाहर है। एक दिन वे इतनी बेचैन हो उठी कि अपनी दीर्घकालिक प्रतिज्ञा को छोड़कर श्री महाराज जी को देखने दिल्ली आने का निश्चय कर लिया। रात को टैक्सी तय करवा ली। दो जनों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लिया। आप भी 3 बजे उठकर तैयार हो गई। टैक्सी द्वार पर आकर खड़ी हो गई। जाने के पूर्व यह निश्चय किया कि टैक्सी से सीधे दवाखाने जाकर श्री महाराज जी का स्वास्थ्य देखकर रास्ते में पानी भी न पीते हुए शाम तक वृंदावन लौट आना है। जब जाने को उद्यत हुई तो किसी अज्ञात प्रेरणा ने उन्हें रोक लिया। टैक्सी वापस लौटा दी गई, परंतु बेचैनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई, जिसका अनुभव हॉस्पिटल में श्री महाराज जी ने किया और वहां से इन्हें कहलवाया, इतना व्याकुल नहीं होना चाहिए, यहाँ मेरे हृदय पर गहरा असर होता है। इस समय मुझे कमजोरी अधिक है। इसके कुछ दिन बाद एक दिन देवी जी 3-4 व्यक्तियों के साथ श्री गया प्रसाद जी पंडित जी के दर्शन करने गोवर्धन गई। वैसे पंडित जी का नियम था कि वे स्त्रियों से बात नहीं करते थे, परंतु श्री देवी जी को बहन कहकर पुकारते थे और सामने बैठाकर बात करते थे। श्री पंडित जी ने श्री महाराज जी के स्वास्थ्य के समाचार पूछे। वैसे भी वे इन दिनों 2-4 दिन में गोवर्धन से अपना एक व्यक्ति श्रीधाम वृंदावन भेजकर श्री महाराज जी के स्वास्थ्य के समाचार मंगवा लेते थे। थोड़ी देर पश्चात पंडित जी ने सब व्यक्तियों को कहा वहां से हटवा दिया। केवल उनकी नियम रक्षा के उद्देश्य से एक सेवक वहां रहा। फिर देवी जी से कहा, बहन देखो, श्री महाराज जी के प्रेम में तुम्हारी जो दशा हुई है उसका हमको यहाँ सब अनुभव हुआ है। तुमको यह अमोघ निधि मिली है, संभाल कर रखना। उधर दिल्ली में श्री महाराज जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरता गया और श्री लाल जी के यहाँ 15 दिन विश्राम करके महाराज जी वृंदावन आ गए। श्री महाराज जी के जीवन से संबंधित घटनाओं को वर्षों से क्रम अनुसार लिपिबद्ध करता आ रहा हूँ, परंतु उनका जन्मोत्सव, जो कि वेणु विनोद कुंज के उत्सवों में अत्यंत विशिष्ट है, उसका वर्णन करने का स्मरण बहुत विलंब से आया। प्रारंभ में परिकर जनों एवं भक्तों के हृदय में श्री महाराज जी का जन्मोत्सव मनाने के उत्साह की एक छोटी सी तरंग ने धीरे धीरे इस समुद्र का रूप धारण किया तथा यह उत्सव एक अपूर्व भावात्मक रूप में उभरकर सामने आया। भक्तगण पूरे वर्ष इस उत्सव की प्रतीक्षा करने लगे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। इस उक्ति के अनुसार संत भगवान के ही अभिन्न स्वरूप हैं। जन कल्याण के लिए ही संत इस धराधाम पर जन्म लेते हैं तथा भगवत भक्ति का प्रचार करके जीव के उद्धार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इनके प्राकट्य मात्र से ही परम सात्विक वातावरण परिव्याप्त होता है और सर्वत्र एक उल्लास भर जाता है। इनके प्रकट होते ही जीव ही नहीं, पितृगण भी महान शांति सुख का अनुभव कर जय जयकार करते हुए नृत्य करने लगते हैं। कहते हैं, हमारे कुल में एक महान भगवत भक्त ने जन्म लिया है, अब निश्चित ही हमारा उद्धार हो जाएगा। संत चरणाश्रय प्राप्त करके साधक जिज्ञासुजन परम प्रसन्न होते हैं तथा इस आनंद को जन्मोत्सव के रूप में प्रकट करते हैं। संत असंख्य जीवों को प्रभु प्रेम की सरिता में नहलाते हैं तथा अपनी कृपा से भक्ति और सद्गति प्रदान कर भगवत चरणों तक पहुंचाते हैं। संत कृपा का आस्वादन करके जीव कृतकृत्य हो जाते हैं तथा इस सुख का आह्लाद जन्मोत्सव के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। वह सुख, वह आनंद का ज्वार जन्मोत्सव मनाने के लिए उन्हें बाध्य ही कर देता है। संत जन्मोत्सव एक महान आह्वान है संपूर्ण जीवों के लिए।
इस आह्वान को जो भी भाग्यशाली सुन लेता है वह इस उत्सव के माध्यम से संत चरणों में आ जाता है और सहज ही जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तथा इस महान दुस्तर भव सागर से पार हो जाता है। इसी आनंद सुख को लूटने लुटाने हेतु श्रद्धालु भक्तजन उत्साह से संत जन्मोत्सव मनाते हैं। इसमें मनोरंजन की कल्पना भी अपराध ही होगी। पाठकगण इसके महत्व को समझकर यदि इस जन्मोत्सव प्रकरण को मनोयोग पूर्वक पढ़ेंगे तो ही इसके मर्म को हृदयंगम कर पाएंगे। मधुर भाव के रसिक संत श्री महाराज जी श्रीधाम वृंदावन की एक बहुमूल्य निधि थे, परंतु वे सदैव ही श्रीधाम में प्रसन्न रूप से विराजमान रहे। यहाँ तक कि अपने परिकर जनों से भी श्री महाराज जी ने अपने पूर्वाश्रम के विषय में विशेष रूप से कभी कुछ नहीं कहा। यह एक विचित्र संयोग ही बना कि रामेश्वर यात्रा के अवसर पर अपने गृह परिजनों से श्री महाराज जी का मिलन हुआ। उस समय हमें भी श्री महाराज जी के परिवारी जनों के दर्शन करने का अवसर मिला था। वहाँ से लौटते हुए श्री महाराज जी की बड़ी बहन श्री यदुगिरी जी से हम पूज्य श्री महाराज जी की जन्म कुंडली ले आए थे। बस यहीं से जन्मोत्सव मनाने का संकेत प्राप्त हुआ। सन 1955 तक हम गुरु पूर्णिमा का उत्सव सूक्ष्म रूप से मनाते थे। एक बार बातों ही बातों में श्री बनवारी शरण जी ने कहा, हम तो श्री महाराज जी का जन्मदिन मनाएंगे। श्री महाराज जी की जन्म कुंडली के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ला मोक्षदा एकादशी गीता जयंती उपस्थित होने पर श्री बनवारी शरण जी एक सेर गुलाब जामुन ले आए और श्री महाराज जी के चित्रपट को भोग लगाया, क्योंकि इन दिनों श्री महाराज जी अज्ञातवास में थे। इस तरह भोग लगाकर प्रणाम मात्र करके ही प्रथम वर्ष का यह जन्मोत्सव संपन्न हुआ। दूसरे वर्ष भी बनवारी शरण जी ने ही भोग लगाया। अभी तक श्री महाराज जी लौटकर नहीं आए थे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।